हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। टेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन का हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं और हमें उनकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था फ्लैश फिल के बारे में, लेकिन ये वीडियो उससे भी ज्यादा एडवांस होने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करें, उसे कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज लाइक जरूर करें। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाई है एक टेबल, और इस टेबल के अंदर मैंने फर्स्ट कॉलम लिखा है एड्रेस, और इस एड्रेस वाले कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ एड्रेस टाइप कर रखे हैं। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे एड्रेस है हमारे पास। और इस एड्रेस के अंदर एक कमी है, सॉरी गाइस, एक कमी नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे काफी ज्यादा कमी है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कमी है। तो गाइस सबसे पहले मैंने इस एड्रेस के अंदर लिखा है यहाँ पे स्टेट, और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रीट नेम, और उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे स्ट्रीट नंबर। स्ट्रीट नंबर और स्ट्रीट नेम डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, वो हम आगे देखेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले गलती इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे देखो हमने स्टेट का नाम लिखा था। स्टेट का नाम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था तो एस क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पे बाकी सब क्या होना चाहिए था, स्मॉल होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ई देखो क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। और उसके बाद अगर आप इस एड्रेस वाले कॉलम को नीचे देखोगे तो गाइस यहाँ पे देखो कितना सारा स्पेस आ रहा है, इसके बीच में भी यहाँ पे इतना स्पेस आ रहा है। और जैसे ऊपर गलती यहाँ पर थी, इसी तरीके से और भी जगह गलती है। देखो गाइस यहाँ पे आर कैपिटल आ रहा है। तो ये हमारा जो डेटा है वो है अनफॉर्मेटेड डेटा। तो कभी कभार क्या होता है, हमारे पास ऐसा डेटा आ जाता है जिसके अंदर हमें अपना सर मारना पड़ता है। सर मारने का मतलब ये है गाइस कि हमें इसके अंदर अपने दिमाग लगाना पड़ता है और इसे ठीक करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस टेक्स्ट को सेकंडों के अंदर फॉर्मेटेड कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो अननेसेसरी स्पेस आ रहा है हमारे टेक्स्ट के बीच में, हमें इसे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। आपको आना है इस सेल के अंदर, और यहाँ पे आप टाइप करोगे ट्रिम। ट्रिम टाइप करने के बाद आपको करना है यहाँ पे अपने ब्रैकेट को ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसके अंदर आप क्या कर दोगे, अपना टेक्स्ट पास कर दोगे। टेक्स्ट पास करने के बाद आप यहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, या फिर ब्रैकेट नहीं भी क्लोज करते हो, एक्सेल आपका बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप ही इसको ब्रैकेट को लगा देगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। तो गाइस मैंने जैसे यहाँ पे एंटर करा, तो एंटर करने के बाद मेरे इस टेक्स्ट के अंदर जो भी अननेसेसरी स्पेस था वो इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो गाइस आपका जो ट्रिम फंक्शन होता है वो क्या करता है, अननेसेसरी स्पेस को रिमूव करता है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, नीचे कॉपी करके दिखाता हूँ। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कर्सर को यहाँ पे लाते हैं कॉर्नर के ऊपर। जब ये डॉक्टर सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करके इसे कॉपी कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे डबल क्लिक करा, तो डबल क्लिक करने के बाद देखो गाइस, तो मेरा जो टेक्स्ट है उसके अंदर से अननेसेसरी स्पेस यहाँ से गायब हो गया। तो गाइस अगर आपके पास कभी ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके अंदर अननेसेसरी स्पेस भर भर के आया हो, तो आप उसे क्या कर सकते हो, ट्रिम फंक्शन लगा के रिमूव कर सकते हो। और गाइस मैंने यहाँ पे बात करी थी अननेसेसरी स्पेस की। अननेसेसरी स्पेस का मतलब क्या है गाइस, कि अगर आपके पास यहाँ पे एक से ज्यादा स्पेस आता है, क्योंकि ट्रिम फंक्शन क्या करता है, आपके एक स्पेस को तो छोड़ देता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्पेस तो आ रहा है आपका, लेकिन एक से ज्यादा स्पेस को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो गाइस यही होता है आपका अननेसेसरी स्पेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हो। और अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट आया है जिसके अंदर से हमने अननेसेसरी स्पेस को निकाल दिया, अब हमें इसे क्या करना है, एक सेंटेंस केस में लिखना है कि इसका स्टार्टिंग का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं प्रॉपर। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू लगाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे गाइस प्रॉपर। प्रॉपर टाइप करने के बाद आप यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज, और उसके बाद आप कर दोगे यहाँ पे एंटर। और एंटर करने के बाद देखो गाइस आपका जो टेक्स्ट है वो काफी सुंदर दिखने लगा है, और इसके साथ यहाँ पे एस देखो कैपिटल हो गया है और बाकी सब यहाँ पे स्मॉल हो गया। इसी तरीके से एल यहाँ पे कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल हो गया। तो गाइस यही काम करता है आपका प्रॉपर, आपके टेक्स्ट को एक सेंटेंस केस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद अगर आपको इसे नीचे कॉपी करना है तो यहाँ पे कॉर्नर पे कर्सर लाओ, डॉक्टर वाला सिंबल बनाओ और डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका जो फॉर्मूला है वो नीचे यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अब मुझसे कोई बोलता है कि हमें ये टेक्स्ट क्या चाहिए, कैपिटल लेटर में चाहिए, किस में चाहिए, कैपिटल लेटर में चाहिए, तो आप यहाँ पे एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हो अपर फंक्शन का। आप यहाँ पे टाइप करोगे अपर, और उसके बाद आप इस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करा, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गाइज एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद देखो गाइज अब मेरा टेक्स्ट क्या आ गया, यहाँ पे अपर केस के अंदर आ गया। और मैं इसे जल्दी से यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के बाद देखो हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, सारा अपर केस में हो गया।
इसी तरीके से अगर आपको इस टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट करना है, मतलब सबको स्मॉल में करना है, तो आप यहाँ पे यूज करते हो लोअर फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लोअर, और उसके बाद मैंने क्या करा, इस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करा, क्योंकि ये कैपिटल है, बाकी सब तो स्मॉल में दिख रहा है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, जो कैपिटल है उसे लोअर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करा और उसके बाद क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो गाइस देख सकते हो अब हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पे लोअर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से कॉपी करने के लिए हमने इस पर डबल क्लिक कर दिया। तो डबल क्लिक करने के बाद आपकी सारी सेल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और गाइज अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा फंक्शन जो कि एक्सेल के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे। इक्वल्स टू लगाने के बाद यहाँ पे लिखते हैं LEN लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे यहाँ पे एंटर करते हो, तो एंटर करने के बाद इसने हमें आंसर दिया यहाँ पे 19 क्यों दिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने आपसे पूछा कि इस टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, मतलब इसके अंदर कितने लेटर है, मतलब इसके अंदर कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे काउंट करने लगोगे 1 2 3 4 5। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे काउंट करते हो तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपका जो एक्सेल है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने एक्सेल नहीं सीखा तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं सीखा। तो इसलिए गाइस अगर आपने अभी तक एक्सेल को नहीं सीखा है तो मैंने यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, और मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप एक्सेल को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख सकते हो। तो इसी तरीके से हमारा जो लेंथ फंक्शन होता है वो क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट की लेंथ काउंट करके बता देता है। और मैं आपको बता दूं ये जो लेंथ फंक्शन होता है वो यहाँ पे स्पेस को भी काउंट करता है एज अ कैरेक्टर। तो अगर आपके इसमें यहाँ पे स्पेस आता है तो वो उसे भी यहाँ पे काउंट कर लेगा। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, इसे नीचे कॉपी कर देता हूँ डबल क्लिक करके। तो ये क्या करेगा, हमारे सारे टेक्स्ट की लेंथ फाइंड आउट करके हमें बता देगा। तो गाइस इस तरीके से आपने क्या करा, अपने अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको उसे अपर केस में चाहिए था तो आपने अपर में कर लिया, और अगर आपको उसे क्या चाहिए था, लोअर में चाहिए था, तो आपने क्या करा, उसे लोअर में कर दिया। और अब मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे फंक्शन जिनका यूज करने के बाद आप अपने टेक्स्ट के साथ कुछ भी कर सकते हो। गाइस क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो गाइस मैंने क्या करा है, एक सेल के अंदर यहाँ पे लिख दिया अक्षय कुमार। अब मुझे क्या करना है, इस अक्षय कुमार के अंदर से अक्षय को अलग करना है और कुमार को अलग करना है। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे अक्षय कुमार को तोड़ना है। सॉरी गाइस, अक्षय कुमार को नहीं, हमें यहाँ पे उसके नेम को तोड़ना है। हमें क्या करना है, अक्षय को अलग करना है और कुमार को अलग करना है। तो देखो गाइस वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन आता है लेफ्ट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा लेफ्ट, और उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको देना होता है इसके अंदर टेक्स्ट, क्योंकि ये आपसे मांगता है सबसे पहले टेक्स्ट। तो हमने इसे दे दिया यहाँ पे क्या, टेक्स्ट। और उसके बाद अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे ही एंटर कर देता हूँ, तो एंटर करने के बाद देखो गाइस इसने अक्षय के अंदर से ए को यहाँ पे निकाल के दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ राइट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करा और इसी टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसने भी हमसे क्या मांगा, टेक्स्ट। और अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ऐसे यहाँ पे क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो इसने क्या करा, राइट में से फर्स्ट कैरेक्टर उठा के हमें यहाँ पे दे दिया, और लेफ्ट ने क्या करा था, हमें लेफ्ट में से फर्स्ट कैरेक्टर को उठा के दिया था, और राइट ने क्या करा गाइस, हमें राइट में से फर्स्ट कैरेक्टर को उठा के दे दिया। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को दोबारा ओपन करता हूँ, और दोबारा ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो गाइस मैं इसके सिंटैक्स के अंदर नीचे आता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमसे मांग रहा था टेक्स्ट, तो टेक्स्ट तो हमने दे दिया। और इसके बाद इसने हमसे यहाँ पे एक चीज की और डिमांड रखी थी, जो कि हमने इसे यहाँ पे नहीं दी। और अगर आप यहाँ पे उस चीज को नहीं देते हो तो भी आपका फंक्शन यहाँ पे वर्क कर जाता है। तो गाइस कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर कोई चीज नहीं देते तो वो कब कोई एरर नहीं देता। तो इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद देखो ये हाईलाइट हो गया हमारा नम कैर्स, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन गाइस ये जो आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर आ रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, और अगर आपके सिंटेक्स में कोई भी चीज अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है तो उसका मतलब होता है यहाँ पे ऑप्शनल, कि अगर आपने उसे नहीं भी दी तो भी आपका फंक्शन वर्क कर जाएगा, और अगर आप उसे दे देते हो तो उसके साथ भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, वर्क कर जाएगा। इसीलिए जब हमने अपने फंक्शन को फर्स्ट टाइम लिखा और इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं डाले, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्या सेट था, 1। कि अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर खुद से डिफाइन नहीं करते हो तो वो क्या करेगा, एक ही कैरेक्टर को आपको निकाल के दे देगा। लेकिन गाइस अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 6, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो एंटर करने के बाद देखो गाइस हमारा यहाँ पे अक्षय निकल के आ गया। मतलब हमने फुल नेम के अंदर से फर्स्ट नेम को अलग कर दिया, जिसके अंदर फर्स्ट नेम हमारा कितने कैरेक्टर का था, 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो AKSHAY, तो ये कितने कैरेक्टर का है, 6। तो इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन के अंदर टाइप कर दिया 6। तो लेफ्ट ने क्या करा, हमें यहाँ पे निकाल के दे दिया अक्षय।
उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अब हमें क्या करना है, राइट में से लास्ट नेम को यहाँ पे निकाल के देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राइट। राइट लिखने के बाद हमने ब्रैकेट को ओपन करा तो ये हमसे अगेन टेक्स्ट मांगेगा। तो मैंने क्या करा, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद इसने भी हमसे डिमांड रखी नंबर ऑफ कैरेक्टर के, आपको राइट से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए। तो गाइज यहाँ पे भी देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे भी नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं डिफाइन करते तो बाय डिफॉल्ट वो कितने कैरेक्टर उठाएगा, 1। और अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हो तो वो उतने ही कैरेक्टर यहाँ से उठा लेगा। तो कुमार कितने कैरेक्टर का है गाइस, यहाँ पे देखो 5। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूंगा, 5। उसके बाद मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे करूंगा एंटर। तो एंटर करने के बाद देखो गाइस हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम को अलग करा और लास्ट नेम को भी अलग कर दिया। और इसी के साथ अगर आपसे कोई यहाँ पे डिमांड करता है कि आपको इस नेम के अंदर से बीच में से ये 3 कैरेक्टर चाहिए SHA, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो मिड फंक्शन का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल टू मिड। मिड लगाने के बाद मैंने क्या करा, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो ये हमसे मांग रहे हैं क्या, टेक्स्ट। तो नॉर्मल आप सभी को पता है टेक्स्ट क्या होता है, ये होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। तो गाइस नॉर्मल जब हमने लेफ्ट और राइट यूज करा था तो वहां पे हमसे मांगता था नंबर ऑफ कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे इसने हमसे डिमांड रखी है स्टार्ट नंबर, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप वैल्यू को निकालोगे मिड से। तो मिड से वैल्यू को निकालने के लिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, एस से। तो मैं क्या करूंगा, एस कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3rd। अगर आप यहाँ पे काउंट करते हो A1 K2 एस कितनी पोजीशन पे आ गया आपका, 3। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूंगा, 3। और उसके बाद मुझे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए गाइस, 3। क्यों, क्योंकि एस हमारा 1 है, एच हमारा 2 है और ए क्या है हमारा 3। तो हम यहाँ पे अगेन टाइप करेंगे 3 और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। लेकिन ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ गाइस। इसका सिंटैक्स अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसके अंदर कोई भी चीज आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं आती, और अगर आपके फंक्शन के सिंटैक्स के अंदर कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं आता तो वो आपको डालना ही डालना होता है, मतलब उसे डालना नेसेसरी होता है। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और उसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे एंटर। तो एंटर करने के बाद देखो गाइस यहाँ पे इसने इन 3 कैरेक्टर को हमें निकाल के दे दिया, वो कौन से, SHA। और इसी के साथ अगर आपके पास कोई यहाँ पे डिमांड लेके आता है कि आपने क्या करा, फुल नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसी तरीके से हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अगेन फुल नेम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो गाइस इसके लिए आपके पास एक फंक्शन आता है कॉनकैटिनेट। आप यहाँ पे क्या करते हो, इक्वल्स टू और उसके बाद लिखते हो आप यहाँ पे कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट लिखने के बाद ये आपसे मांगेगा टेक्स्ट 1। तो हमारा टेक्स्ट 1 क्या है, अक्षय। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद ये हमसे मांगेगा टेक्स्ट 2। तो टेक्स्ट 2 के अंदर हम क्या देंगे, कुमार। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और इसी के साथ अगर आपको इसके अंदर और भी टेक्स्ट को ऐड करना है तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के लिख सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे 2 ही नेम है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद देखो गाइस अब ये हमारा अगेन फुल नेम के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अक्षय कुमार। लेकिन गाइस यहाँ पे अक्षय कुमार जो लिखा था उसके बीच में क्या आ रहा था, आपका स्पेस। इसी तरीके से अगर आपको इसके अंदर भी स्पेस चाहिए तो आप क्या करोगे, अपने फंक्शन को अगेन ओपन करोगे। और मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि हमारा जो स्पेस होता है वो भी एक टेक्स्ट होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के बीच में एक और टेक्स्ट को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमा लगा लोगे। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे और उसके बीच में क्या कर दोगे, आप यहाँ पे टेक्स्ट 2 को डिफाइन कर दोगे। तो टेक्स्ट 1 क्या हो गया हमारा M9 और टेक्स्ट 2 क्या हो गया हमारा स्पेस और टेक्स्ट 3 क्या हो गया हमारा M10। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखो गाइस हमारा अक्षय कुमार क्या हो गया, प्रिंट होके आ गया। और गाइस जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो क्या होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं आपको इसी के अंदर एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि आपको यहाँ पे पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। कॉनकैटिनेट आप क्या करोगे, सिंपल से लगाओगे इक्वल्स टू और इक्वल्स टू लगाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे फर्स्ट नेम। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे M% को यूज करना है और उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट नेम को सिलेक्ट करोगे। लास्ट नेम को जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो गाइस देखो हमने बिना कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज करे ही अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़कर फुल नेम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको इसके बीच में भी क्या चाहिए गाइस, स्पेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगेन M% लगाओगे इसके बीच में और उस M% के बीच में आप यहाँ पे लगाओगे इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसके बीच में क्या दे देना है, स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद आप जैसे यहाँ पे क्या करते हो, एंटर करते हो, तो अब आपका जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर फुल नेम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये फंक्शन समझ आए होंगे, लेफ्ट राइट मिड कॉन्केटिनेट। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइंड की। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फाइंड क्या करता है। तो फाइंड नॉर्मली इतना सा काम करता है, किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन को फाइंड करता है। मतलब कि यहाँ पे लिखा है अक्षय कुमार के मुझे यहाँ पे चेक करना है कि एस की क्या पोजीशन है, मतलब एस किस पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इक्वल्स टू फाइंड और उसके बाद अपने ब्रैकेट को ओपन करोगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको किस टेक्स्ट को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इसे बताएंगे कि हमें क्या करना है, एस को फाइंड करना है। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा एस। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एस लिखने का मतलब है गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टेक्स्ट को, तो उसके लिए हमने क्या करा, इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया। और उसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद विद इन टेक्स्ट के, किस टेक्स्ट के अंदर से, हमने बोला इस वाले टेक्स्ट के अंदर से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद देखो ये क्या आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। तो मैं अभी इसे यहाँ पे स्किप करता हूँ, लेकिन आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसका यूज करके जरूर दिखाऊंगा। हमने क्या करा, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं इसे यहाँ पे एंटर करता हूँ तो इसने हमें बता दिया कि एस कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, मतलब उसका एस का इंडेक्स नंबर क्या है। तो इसने हमें यहाँ पे निकाल के दिया 3 कि एस कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3। और जैसे हमने यहाँ पे फाइंड को यूज करा है, इसी तरीके से हम यहाँ पे सर्च को भी यूज कर सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सर्च, और उसके अंदर भी आप क्या करते हो, फाइंड टेक्स्ट बताते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ए लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, विद इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो देखो गाइस इसने हमें यहाँ पे निकाल के दिया 1। लेकिन गाइस अगर आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी थी, तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे क्या दिया था, स्मॉल ए दिया था। और जब मैंने यहाँ पे इसे स्मॉल ए दिया है, तो इसे यहाँ पे पोजीशन बतानी चाहिए थी इस वाले ए की, लेकिन इसने हमें पोजीशन निकाल के दे दी किसकी, कैपिटल ए की। तो गाइज यही डिफरेंस है आपका सर्च और फाइंड के अंदर, कि अगर मैं क्या करता हूँ, फाइंड के अंदर जाता हूँ और इसे एस को यहाँ से हटाता हूँ और इसके अंदर स्मॉल ए को टाइप कर देता हूँ। तो गाइज देखो इसने हमारे स्मॉल ए की पोजीशन निकाल के दी क्या, 5। लेकिन सर्च ने हमें यहाँ पे स्मॉल ए की पोजीशन निकाल के दी क्या, 1। क्योंकि गाइस आपका जो सर्च फंक्शन होता है वो आपका केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव मतलब कि वो यहाँ पे चेक नहीं करता कि आपको यहाँ पे कैपिटल को चेक करना है या फिर स्मॉल को चेक करना है। लेकिन आपका जो फाइंड फंक्शन होता है वो यहाँ पे एक एक चीज को चेक करता है कि अगर आपने यहाँ पे इसे दिया है कैपिटल, तो ये कैपिटल को फाइंड करेगा, और अगर आपने इसे दिया है यहाँ पे स्मॉल, तो ये क्या करेगा, स्मॉल को ही फाइंड करके यहाँ पे निकालेगा। तो इस तरीके से आप फाइंड और सर्च को यूज कर सकते हो। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे रिप्लेस के ऊपर। तो रिप्लेस क्या करेगा, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, मतलब किसी चीज को रिप्लेस करने का काम करेगा। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या चीज रिप्लेस करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षय कुमार, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है AK कुमार। मुझे अक्षय कुमार पूरा नहीं लिखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद कर देंगे रिप्लेस। रिप्लेस करने के बाद अब ये हमसे पूछेगा ऑल टेक्स्ट क्या है आपका, मतलब पुराना टेक्स्ट क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसे पुराना टेक्स्ट दे देंगे। पुराना टेक्स्ट देने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद ये हमसे पूछेगा स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे अक्षय की जगह AK लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कहाँ से टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, S से। तो स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, S से। और S की पोजीशन क्या निकाली थी हमने फाइंड के अंदर, 3। तो हम स्टार्ट नंबर क्या बताएंगे गाइस, 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ये हमसे पूछेगा क्या, नंबर ऑफ कैरेक्टर, के आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या करने हैं, यहाँ पे रिप्लेस करने हैं। तो S से Y तक कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं आपके, 4। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा 4, क्योंकि गाइस SHAY, तो ये कितने कैरेक्टर हुए, 4। तो हमने यहाँ पे कितना टाइप करा, 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब ये आपसे पूछेगा न्यू टेक्स्ट, कि आपको इन 4 कैरेक्टर की जगह किसको देनी है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पे क्या नाम चाहिए, अक्षय कुमार की जगह AK कुमार चाहिए। तो इन 4 कैरेक्टर की जगह मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपको जिस जगह पर कुछ नहीं चाहिए होता, तो आप क्या करते हो, इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करते हो और इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देते हो, क्लोज कर देते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दोगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद देखो गाइस, अब यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ आएगा, AK कुमार, जो कि क्या था पहले, अक्षय कुमार। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी आसानी से किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हो। इसी के साथ अब हम बात करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। तो सब्स्टिट्यूट क्या करता है हमारा, इक्वल टू करके मैंने लिखा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, और उसके बाद मैंने क्या करा, ब्रैकेट को ओपन करा। तो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये आपसे नॉर्मली टेक्स्ट मांगेगा। तो मैं टेक्स्ट की जगह इस वाली सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AK कुमार लिखा हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैंने इसे यहाँ पे अक्षय कुमार से AK कुमार कर दिया, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये अब AK कुमार की जगह क्या हो जाए, यहाँ पे अक्षय कुमार हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या करा, इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद गाइस मैंने लगा दिया यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद ना तो आपको यहाँ पे कोई स्टार्टिंग नंबर बताना है, ना ही आपको ये बताना है कि आपको कितने कैरेक्टर को रिप्लेस करना है। आप क्या करोगे, सिंबल से जाओगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करोगे कि आपको किसे रिप्लेस करना है।
तो हमें यहाँ पे किससे रिप्लेस करना है, AK को, और किससे रिप्लेस करना है, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे डिफाइन करोगे न्यू टेक्स्ट के अंदर। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है अक्षय और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देना है, आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हो और एंटर करते हो, तो एंटर करने के बाद देखो गाइस अब आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, अक्षय कुमार। तो गाइस देख सकते हो आप कितनी आसानी से किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को किसी भी सेल के अंदर से निकाल सकते हो और उसे आपस में जोड़ सकते हो, मतलब तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो, मोड़ सकते हो। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन का नाम पता होना चाहिए। गाइस मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको ये सारे फंक्शन रटे होने चाहिए, ना ही मुझे यहाँ पे रटे। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ फंक्शन का नाम याद रखता हूँ, और फंक्शन का अगर आपको नाम याद होता है तो आप क्या करते हो, उस फंक्शन का नाम लिखते हो। नाम लिखने के बाद एक्सेल क्या करता है, आपको उसके नीचे यहाँ पे सजेशन देता है उसके सिंटेक्स के थ्रू कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फिर उसके बाद क्या चाहिए, और इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को इंसर्ट करते रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से आप एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन को यूज कर सकते हो। लेकिन गाइस अब हमें क्या करना है कि जैसे कि हमने क्या करा था, स्टार्टिंग में अपने एड्रेस को फॉर्मेटेड टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करा था, और मैंने आपको बताया था कि हमने इस एड्रेस के अंदर क्या क्या दिया था, स्टेट दिया था, और उसके बाद स्ट्रीट का नेम लिखा था, और उसके बाद हमारा स्ट्रीट नंबर था। तो अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको इन तीनों को अलग अलग सेल के अंदर कन्वर्ट करना है, किस तरीके से कन्वर्ट करना है मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है और उस टेबल के अंदर आपको लिखनी है यहाँ पे हेडिंग स्टेट, स्ट्रीट और स्ट्रीट नंबर। और इस स्टेट के अंदर क्या आना चाहिए, आपका स्टेट आना चाहिए, और स्ट्रीट के अंदर आपकी स्ट्रीट का नेम आना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी गली का नंबर आना चाहिए। तो वो आप किस तरीके से करोगे, इन सभी फंक्शन का यूज करके। और अगर आप इसे कर लेते हो तो आपको क्या करना है, अपने फॉर्मूले को कॉपी करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं खुद करके दिखाऊंगा आप ही के फॉर्मूले से, जो आपने क्या करा होगा नीचे कमेंट करा होगा। तो मैं उसी फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद उसे यहाँ पे रन करूंगा। तो रन करने के बाद देखूंगा जिसका भी फंक्शन यहाँ पे सही वर्क कर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उन सभी को यहाँ पे शाउट आउट दूंगा। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ। लेकिन वीडियो को स्टॉप करने से पहले गाइस मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें और उसी के साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और उसी के साथ अगर आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत भी कुछ समझ आया है तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे। लाइक करने के बाद आप इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। इसी के साथ चलता हूँ गाइस, बाय बाय, थैंक यू।